नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर बीजेपी के विकसित जी राम जी जागरण अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश भर से बीजेपी के अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला में संबोधित करते हुए बालिया के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित विकास नहीं हुआ, रोजगार की जगह लूट की गारंटी दी गई। संजय शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए VBG राम जी अभियान शुरू किया गया है, जिससे योजनाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत के उत्पादन के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ दिया है और स्वस्थ जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला बदलाव देश का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा और यही बदलाव भारत को आगे ले जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने जो पहले मनरेगा के नाम से देश में सारे लोग जानते थे, उसको विकसित भारत जी राम जी के नाम से नया एक पहल शुरू किया है केंद्र की सरकार ने। और आप सभी को मालूम है कि मनरेगा के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, और हम साफ तौर पे कहे कि मनरेगा एक भ्रष्टाचार की जननी थी। और जो अभी तक का रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है उसमें 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इसमें घोटाला हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि विकसित जी राम जी के माध्यम से गांव का विकास हो, गांव के श्रमिकों का, मजदूरों का विकास हो। और जिस प्रकार से सरकार की सोच है कि अब हर गांव में जो भारत गांव के नाम से जाना जाता है और भारत की पहचान एक किसान देश के नाते होती है, उसमें आज के बाद से सभी को देखने को मिलेगा कि जो विकसित जी राम जी के माध्यम से काम हो रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि गरीबों के जो मकान बनेंगे उसमें इनका नाम अंकित होगा, स्कूल विद्यालय बनेंगे, उनकी बाउंड्री बनेगी, खेतों के बीच से जो रास्ते निकलेंगे उसमें विकसित भारत जी राम जी का नाम होगा। और सरकार चाहती है कि पूरी तरीके से यह कार्यक्रम पारदर्शी रूप से चले, हर लोगों को रोजगार मिले। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब सरकार ने इसे 125 दिन का कर दिया है। और इससे भी बड़ी उपलब्धि है कि जो 3 समय खेतों में बुआई का कार्यक्रम होता है, 60 दिन सरकार ने इसमें छूट भी दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार का कोई भी घोटाला इस योजना में नहीं हो सकता है। पूरी तरीके से यह योजना पारदर्शी है और इसके निमित्त जो सरकार संगठन ने तय किया है, प्रेस वार्ता का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सभी जनपदों में जिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, मंडल स्तर पे सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, किसान पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित है और सभी किसान इसमें ट्रैक्टर के माध्यम से जन जागरण करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज में संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अतुल पांडे के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अतुल पांडे ड्यूटी से लौटने के बाद अपने घर पहुंचा, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अतुल को उसकी मां ने किसी बात को लेकर डांटा था, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा से जुड़ा बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा है। पारा स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर
ग्राहकों ने यहां आरोप लगाया है कि बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ग्राहक थाने पर मौजूद है और उन्होंने बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्राहकों का कहना है कि उनके खातों से लाखों रुपए गायब हो गए हैं, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले इसी बैंक शाखा में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की घटना भी सामने आई थी। उस मामले में बैंक मैनेजर की ओर से पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब ग्राहकों के आरोप सामने आने के बाद पूरे मामले बड़ी साजिश का आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पे है ये शकुंतला यूनिवर्सिटी। किसने किया? सर ये बैंक वालों ने बैंक वालों ने मिलके किया सब। बैंक वालों ने मिलकर बैंक में जाते थे, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में सब नाम पता सब लिखते थे, भी उसके बाद पैसे निकलते थे, उसके बाद पैसे डालते थे। और ये बैंक वालों की सब शादी से। क्या नाम है आपका मैडम? नूरजहां। नूरजहां जी, क्या कुछ मामला आज आप थाने पर आई हैं? किस बैंक में आपका खाता था? कुल कितना पैसा था आपके खाते में और कितना गायब हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में था जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में था। कितना पैसा आपका गायब हुआ है? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। ठीक है, आपका भैया क्या नाम है? नाम है आपका? शालिग्राम। सलीम दादा, आप यहाँ पर आज आए हो आप थाने पर, क्या कुछ मामला है? कितना पैसा था आपके खाते में? 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपए। तो उसमें पैसा है नहीं क्या खाते में? खाते में 2,500 रुपये है। 2,500 रुपया है अभी है? हाँ। अच्छा, तो आपने थाने में सूचना दी इस बात की? थाना में सूचना आज है भैया, जब मालूम हुआ हाँ। 15 दिन से तो बैंक चली गए रहे। अच्छा। तब से बंद है। आज खुली तो आज हम आए तो हम देखा को बैंक में पैसा तो वहाँ आई नहीं। अच्छा, ठीक। फूलचंद जी, आप थाने पर आए, क्या कुछ मामला है? किस बैंक से कुल कितना पैसा गायब हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। जी। अच्छा, आपको जानकारी कब हुई इस बात की? जानकारी जब ये हुई, जब हमारे पास मैसेज आया सुबह 6 बजे, हम स्कैन का पैसा देखा तो उसमें देखा 5 लाख रुपया जो है उसमें बगैर मेरी इजाजत के जो है निकाल लिया गया। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? शालिग्राम। सलीम दादा, आप यहाँ पर आज आए हो आप थाने पर, क्या कुछ मामला है? कितना पैसा था आपके खाते में? 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपए। तो उसमें पैसा है नहीं क्या खाते में? खाते में 2,500 रुपये है। 2,500 रुपया है अभी है? हाँ। अच्छा, तो आपने थाने में सूचना दी इस बात की? थाना में सूचना आज है भैया, जब मालूम हुआ हाँ। 15 दिन से तो बैंक चली गए रहे। अच्छा। तब से बंद है। आज खुली तो आज हम आए तो हम देखा को बैंक में पैसा तो वहाँ आई नहीं। अच्छा, ठीक। भैया क्या मामला है? बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पे है ये शकुंतला यूनिवर्सिटी। अच्छा, किसने किया? सर ये बैंक वालों ने बैंक वालों ने मिलके किया सब। बैंक वालों ने मिलकर किया है। बैंक में जाते थे, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में सब नाम पता सब लिखते थे, भी उसके बाद पैसे निकलते थे, उसके बाद पैसे डालते थे। और ये बैंक वालों की सब शादी से। क्या नाम है आपका? नूरजहां। नूरजहां जी, क्या कुछ मामला आज आप थाने पर आई हैं? किस बैंक में आपका खाता था? कुल कितना पैसा था आपके खाते में और कितना गायब हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में था जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में था। कितना पैसा आपका गायब हुआ है? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। ठीक है, आपका भैया? स्लोटर हाउस से जुड़े मामले में निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जनता की अपेक्षा है कि इसमें शामिल सभी आरोपियों को निलंबित किया जाए। किशन सूर्यवंशी ने बताया है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि असलम कुरैशी को किन किन लोगों का समर्थन मिला और क्या नियमों से हटकर उससे किसी तरह की सहायता की गई। निगम अध्यक्ष ने साफ कहा है कि यदि इस मामले में चपरासी से लेकर एडिशनल कमिश्नर तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यहाँ भी कहा कि राजधानी में स्लोटर हाउस की कोई ज़रूरत नहीं है और भोपाल
को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि स्लॉटरिंग मुंबई तक हो रही है, जिससे तत्काल रोका जाना जरूरी है। किशन सूर्यवंशी ने आयुक्त को निर्देश दिया है कि निगम की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए और पूरे प्रकरण का परीक्षण कराया जाए। लोग शामिल है जिनको चिन्हित किया गया इस पूरे केस में? देखिए, 11 वो लोग हैं जिनकी ड्यूटी स्लॉटर हाउस में लगाई गई थी। वो भी जिम्मेदार हैं कि अगर वहां स्लॉटरिंग हो रही थी तो उन्होंने नगर निगम को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी है। आयुक्त को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि उनको भी निलंबन, उनको सस्पेंड, टर्मिनेट भी करें। इससे पहले कितनी गाय आई, इसको लेकर पहले भी स्लॉटरिंग हुई, इसको लेकर भी कोई अभी जांच? अब ये सब जांच के विषय हैं और शासन की उच्च स्तरीय समिति जांच करेगी और जांच में जो दोषी होगा वो लटका दिया जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सर। 100 से ज्यादा पशु एक समय पर स्लॉटर हो रहे थे, ये सब कैसे देखेंगे? देखिए, उच्च स्तरीय जांच शासन स्तर पर इसीलिए रिकमेंड की गई है। इन सारे तथ्यों की भी शासन की वो समिति जांच करेगी और जांच में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सर, डॉक्टर को जो बेनी प्रसाद गौर है उन्हें तो सस्पेंड किया, क्या लगता है क्या इसमें इनके कितना इन्वॉल्वमेंट है? जो सत्ता में इस दौरान है, महापौर ने साफ मना कर दिया, MIC मेंबर में तमाम लोगों ने मना किया, इसलिए खड़े भी रहे कई देर तक वो सदन में कि चर्चा न। देखिए, सदन के में जो सारे सदस्य थे सबने एक स्वर से बोला है कि राजधानी भोपाल में इस प्रकार का अपराध अक्षम्य है और ये अपराध में जो शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि फिर ये विषय नहीं रह जाता है। सर, एक और चीज, ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय MP यूथ खेलों का भव्य शुभारंभ किया। राजा बोझ के ताल में आयोजित इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे आधुनिक संसाधनों के साथ की गई एक बेहद खूबसूरत शुरुआत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोजन का आगाज जिस तरह से हुआ है वहाँ इसके शानदार अंजाम का एहसास कराता है। उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मेहनत की सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब हम देश की जय करते हैं तो खुद की जय अपने आप होती जाती है। उन्होंने इतिहास की जिक्र करते हुए कहा कि 1000 साल पहले हमारी अस्मिता पर जो घाव किए गए थे उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज हमारी आस्था और संस्कृति ध्वजा लहरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे प्राचीन काल हो या वर्तमान दौर, खेल हमेशा से होते आए हैं। इस आयोजन में 1.5 लाख खिलाड़ी 28 खेलों में और प्रदेश के 313 ब्लॉकों में भाग ले रहे हैं, जो अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। उन्होंने बताया है कि इसमें प्राचीन खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल भी शामिल किए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर प्रगति कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस राज्य के स्तरीय आयोजन से देश के कई शानदार खिलाड़ी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इन खेलों के विजेताओं को कुल 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने दिल खोलकर यहां घोषणा की है और अंत में MP यूथ खेलों के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। सौभाग्य की बात और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने प्रकार से वो काम करते हैं। कहाँ परसों सोमनाथ के उस 1000 साल पुराने अतीत के कालक्रम में माननीय भाई साहब बैठे हैं यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के, 1000 साल पहले हमारी अस्मिता पे चोट पहुंचाने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, उस घाव को भी हम भूले भी नहीं। लेकिन आज के बदलते दौर में ये कुचलने वाली मानसिकता के खिलाफ हम डटकर उस अब समंदर के किनारे बाबा सोमनाथ के मंदिर में आकाश की ऊंचाइयों से बात करते हुए भगवा पताका हमारे विश्वास के साथ आस्था की ध्वजा लहरा रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे उस दौर के लिए भी, वो दौर हो या भगवान श्री राम का दौर। जब मैं खेल की बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति, सनातन संस्कृति
अपने यहाँ तो खेलों के माध्यम से स्वयंवर, विवाह भी होगा तो पुरुषार्थ पराक्रम की पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण के काल में यमुना नदी में कालिया नाग के समय गेंद के माध्यम से खेलने का, जहाँ वो पुराना घटनाक्रम याद आता। और इस खेल के माध्यम से भी रस्साकसी, गेंद, पता नहीं कितने प्रकार से आपने सब सोचा। पिट्टू को भी जोड़ा है, सारे अपने देसी खेल भी, और जिसके माध्यम से एक साथ अब ये पूरे खेल की जो योजना बनी, 1.5 लाख खिलाड़ियों का 28 खेल विभिन्न ब्लॉक स्तर तक करने वाले हैं, जो खेल संस्कृति को नया आयाम दिया गया। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचल में ये सभी प्रकार खेलों को जोड़ करके अद्भुत कल्पना की गई। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंक, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तीरंदाजी, अलग अलग प्रकार से हमारे अपने प्राचीन काल के, लेकिन आज के दौर में ये जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमारे कई गेम ने आज ओलंपिक से लगा करके एशियाड तक, कॉमनवेल्थ से लगा करके सभी प्रकार के खेलों में माननीय मोदी जी के विशेष प्रयास से देश भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के 10 संभागों के 1.5 लाख खिलाड़ी इसका जब हिस्सा बनेंगे और अलग अलग अकादमियों के माध्यम से हम अपने राज्य के इन खेल अकादमियों को भी ट्रेन कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं। और ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, रीवा, सागर जिलों में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए इस पूरे प्रदेश को खेल उत्सव का एक तरह से गुलदस्ता बना करके पूरे प्रदेश को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। भोपाल में एथलेटिक्स, पुरुष हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, पुरुष क्रिकेट और क्या क्या खेल हो रहे हैं, कयाकिंग, कैनोइंग से लगा के रोइंग तक, शूटिंग, थ्रोबॉल, अब तो एक के बाद एक जिस प्रकार का समय चल रहा, हर क्षेत्र की बात करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आज के इस अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से विजेताओं को भी लगभग 4 करोड़ की राशि, जिसमें प्रथम पुरस्कार ये 31,000, द्वितीय 21,000, तृतीय 11,000। पुरस्कार का सवाल नहीं, आप तो दिल खोल के हमारे खिलाड़ियों को अगर वो अपने ढंग से खेलते हैं तो ये हमारे लिए लाख नहीं करोड़ तक के पुरस्कार की व्यवस्था हमारे राज्य ने की है। ये बदलते दौर का समय है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की मैं एक तरह से शुभारंभ की घोषणा करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। वाकई में जब काम करो तो दिल से करो, और दिल से किया गया काम इस प्रकार की छटा बिखेरता है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बागपत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार का कहर स्कूली बच्चों को टूट पड़ा। बागपत थाना क्षेत्र में शेरूपुर कला गांव में एक सड़क हादसे में स्कूल कैंप पलट गई है, जिसमें करीब 10 स्कूली बच्चे घायल हो गए। और जानकारी के मुताबिक बौड़थ के श्री राम इंटर कॉलेज की स्कूली कैंप को पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूली कैंप सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल बच्चों को शेरूपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों का इलाज जारी है। गंभीर हालत को देखते हुए 2 बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। सड़क हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कूली कैंप में लाधवाड़ी और शेरूपुर गांव से स्कूली बच्चे के सवार थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुधीर कुमार। आप क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ जी। कौन से स्कूल के लिए करते हैं? श्री राम इंटर कॉलेज। आज क्या हादसा हुआ है? ये लड़की को बैठा रहा था जी। अच्छा। और पीछे से आके टक्कर मार दी। किसने टक्कर मारी है? कैंटर है जी शायद। अच्छा, कितने बच्चे घायल हुए इसमें? इसमें 7-8 बच्चे हुए।
अच्छा। बता रहे थे आज स्कूल की छुट्टी भी थी, उसके बावजूद भी बच्चों को नहीं, 9वीं से 12वीं तक की छुट्टी नहीं, 8वीं तक की तो ऑर्डर है। हाँ। जिनके प्री बोर्ड चल रही है 12वीं बोर्ड। कितने बच्चे थे बस में? 10 बच्चे थे। 10 बच्चे। हुआ एक्सीडेंट कैसे है? गाड़ी खड़ी थी, लड़की को बैठा रहे थे, वो लड़की नहीं आई नीचे उतर के, नहीं तो वो लड़की बचे ही नहीं थी। जिस लड़की को बैठा रहे थे वो अपने घर में से निकला लग रही थी, इतने टक्कर मार दी। ट्रक वाला किधर से आ रहा था? ट्रक पीछे से हमारी बागपत की तरफ से। हाँ। आप बड़ौद की तरफ? मैं भी बागपत की तरफ से आ रहा था। बड़ौद जा रहा था ना, वो भी बड़ौती जा रहा था, पीछे से टक्कर मारी। जी डॉक्टर साहब, शुभ नाम आपका? डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, MIC CSC स्वरूपपुर। क्या हादसा हुआ? सूचना मिली है कि बस यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है स्कूल बस का, जिसमें कुछ बच्चे घायल होकर अस्पताल में आए हैं। जिसमें 8 बच्चे मेरे पास आए हैं, जिसमें एक बच्चा आयुष है जिसको हमने रेफर किया। इसको नाक में और थोड़ा सा मुंह में चोट है, बाकी सब स्टेबल है, माइनर इंजरी है। और कुछ हो गया एक आध लेसरेशन, जिनकी सूचना और ड्रेसिंग कर दी गई, सब ठीक है, स्वस्थ है। नाम है आपका? कार्तिक। कहाँ के रहने वाले हो? सरोरपुर के जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। तो यहाँ हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ ये? यो जो अंकल थे हमारी गाड़ी वाले, उन्होंने गाड़ी रोक रखी थी। एक लड़की बस गेट खोल आ रही थी वहाँ, तो एकदम से पीछे से टक्कर मार दी ट्रक ने। ट्रक ने टक्कर मारी है। तो कितने बच्चों को चोट लगी है? 8 बच्चे थे जी, लगभग 5-6 बच्चों को चोट लगी। मध्य प्रदेश के राजनीति में गौ रक्षा और गौ मांस व्यापार को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बसपा और मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कहा है कि बसपा को गौ प्रेम केवल भाषणों तक सीमित है, जबकि हकीकत में गौ हत्या और गौमांस व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत दुनिया के शीर्ष गौ मांस निर्यातक देशों में शामिल हो गया है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार गौ मांस व्यापार को 0% GST देकर प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा है कि बसपा नेता खुद को गौरक्षक बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बसपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। पटवारी ने दावा किया है कि भोपाल नगर निगम बसपा के अधीन है और उसी भोपाल के स्लॉटर हाउस में कई टन गोमांस के अवशेष मिले हैं, जिससे मुख्यमंत्री के दावे झूठे साबित होते हैं। उन्होंने कहा है कि 0% टैक्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि बसपा की सोच और सरकार इस पूरे व्यापार को शामिल है। उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया है कि विदेशों में खासकर ओमान जैसे देशों के हलाल मांस उपलब्ध कराने के सर्टिफिकेट तक जारी किए गए हैं। इंदौर नगर निगम के गौशालाओं का मुद्दा उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि जहां एक और जहरीले पानी से 23 लोगों की मौत हुई, वही नगर निगम के गौशालाओं में गाय मर रही है। दोपालपुर होतत रेशम केंद्र स्थित नगर निगम गौशाला में 15 गायों की मौत। उन्होंने प्रशासनिक विफलता और नैतिक दिवालियापन बताया। किसानों के मुद्दे पर भी जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र बताते हैं, लेकिन किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। खाद की कमी, अतिवृष्टि, फसल बीमा में देरी और आत्महत्याओं में किसानों को संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर चलाने से कोई किसान नहीं बनता, किसान वह होता है जो खेत में पसीना बहाता है। जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की है कि भोपाल स्लॉटर हाउस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इंदौर नगर निगम गौशाला में गायों की मौत की न्यायिक जांच हो और गौ मांस पर 0% GST का फैसला तुरंत वापस लिया जाए और प्रदेश के सभी गौशालाओं पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। कल मुख्यमंत्री जी ने 2026 किसान वर्ष के रूप में मनाने को लेकर ट्रैक्टर चलाया, विजुअल बनाए, फिर गाय माता के पास गए, गाय माता को रोटी खिलाई। हमारे पास जो वीडियो आया उसमें गाय माता ने उनकी रोटी को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने नीचे गोंड होती उसमें पटक दी। फिर मुख्यमंत्री जी ने किसान पर्व के रूप में सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कर्ज लिया था पैसा
उसके विज्ञापन दिए और पूरे विज्ञापन से जगह जगह एक ही अखबार के फ्रंट पेज पे 6 जगह मुख्यमंत्री का फोटो। प्रदेशवासियों, कर्ज लेकर मेरा मुख्यमंत्री विज्ञापन में फोटो देता है और कहता है मैं किसान पुत्र हूँ। एक किसान पुत्र थे, राजनीतिक किसान पुत्र, ये विज्ञापन के किसान पुत्र हैं। हमारे मोहन यादव जी विज्ञापन में किसान पुत्र है, विज्ञापन के किसान पुत्र है। गाय माता के नाम पर इन्होंने कितना धोखा दिया मध्य प्रदेश के वासियों को, हमने पहले भी मुद्दा उठाया था पूरी ताकत से कि 0% टैक्स जीएसटी का गौ मांस के व्यापार पर हमारी सरकार ने किया। तो मुख्यमंत्री जी मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि जहाँ गाय कट नहीं सकती है, गाय का वध नहीं हो सकता है, वहाँ टैक्स की क्या आवश्यकता है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हुन टीवी भारत।